हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मंजिल भारत क्लासेस। और आज मैं आप सबके लिए लाया हूं रिवर्स एंड लेग्स ऑफ जेएंडके पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे यहां पे, और ये 20 क्वेश्चंस में आपका अच्छा खासा रिवर्स एंड लेग्स का जो टॉपिक है जेएंडके का रिवाइज हो जाएगा। आपको जो चीज पता है उसको सुनो, और जो चीज आपको नहीं पता उसको नोट करते जाओ। आपने साथ साथ में क्वेश्चंस को आंसर भी करना है, और लास्ट में आप मुझे बताओगे आउट ऑफ 20 आपने कितने क्वेश्चंस को करेक्ट मार्क किया। तो स्टार्ट करते हैं रिवर्स एंड लेग्स ऑफ जेएंडके। क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले हमारा जो प्लेटफॉर्म है मंजिल भारत आप सबके लिए है, ये लेक्चर्स आप सबके लिए है। बस आपका काम है अच्छे से पढ़ते रहो, लेक्चर्स को प्रॉपर्ली देखो, सब कुछ अच्छा होगा, आपकी सिलेक्शन डेफिनेटली होगी। बस पढ़ते रहो। तो स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिवर्स एंड लेग्स पे। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एंशिएंट नेम ऑफ रावी रिवर। रावी रिवर का एंशिएंट नेम क्या है, या मैं बोलूं रावी रिवर का संस्कृत नेम क्या है। तो यहां पे आपके पास चार ऑप्शंस है, अस्किनी, परुष्णी, वितस्ता, सूर्यपुत्री। तो मैं आपको बताऊं एंशिएंट नेम ऑफ रावी रिवर क्या है, परुष्णी। आपने याद रखना है रावी रिवर का एंशिएंट नेम क्या है, परुष्णी। रावी रिवर आता कहां से है, रोहतंग पास से। रोहतंग पास कहां है, हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में रोहतंग पास कुल्लू हिल्स से आपका रावी रिवर आता। अस्किनी अगर आपको पता है किसका संस्कृत नाम है, तो अस्किनी आपका संस्कृत नेम है चिनाब रिवर का। चिनाब कहां से आता है, चिनाब भी आपका हिमाचल प्रदेश से आता है। दो हेड स्ट्रीम्स है, दो नदियां है, एक होता है चंद्रा, दूसरा है बागा। एक का नाम है चंद्रा, दूसरे का नाम है बागा। दो नदियां है, आपस में मिलती है तो ये बनाती है चंद्रभागा, और यही चंद्रभागा आपका चिनाब बनता है। और यही चंद्रभागा जेएंडके में कहां से एंटर होता है, पाडर वैली किश्तवाड़ से। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही है। अस्किनी हमने देख लिया, परुष्णी तो आपका आंसर है। अब वितस्ता की बात कर ले। वितस्ता आपका कौन सा रिवर है, तो मैं आपको बताऊं वितस्ता आपकी झेलम नदी है, जो हमारे जेएंडके से होते हुए जाती है। झेलम को वितस्ता बोलते हैं, और झेलम नदी का जो सोर्स है वो वेरीनाग अनंतनाग है, ये आपने याद रखना है। और सूर्यपुत्री हम तवी नदी को बोलते हैं। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई। और ये क्वेश्चन हमने बहुत ही अच्छे वे में डिस्कस किया कि रावी रिवर का एंशिएंट नेम क्या है, परुष्णी। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही है। अस्किनी क्या है, चिनाब। वितस्ता क्या है, झेलम। सूर्यपुत्री क्या है, तवी। चलते हैं आगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अचार लेक located at Sowra area of Kashmir is connected to Dal Lake by which canal। अब मैं आपको बताऊं, आचार लेक है और डल लेक है। डल लेक आपका श्रीनगर में, आचार लेक सोरा श्रीनगर में, और डल लेक आपका श्रीनगर में। अब ये जो दोनों लेक्स है ना आपस में कनेक्टेड है। आचार लेक, ये आपका डल लेक, ये आचार लेक, दोनों आपस में कनेक्टेड है एक कैनाल के थ्रू। बोलता है उस कैनाल का नाम क्या है। तो यहां पे आपके पास ऑप्शंस है, आप ऑप्शंस को ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। आपके पास चार ऑप्शंस है, हमें बताना है करेक्ट कौन सा है। आप भी आंसर करो, और मैं आपको बोलता हूं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है, आमिर खान नाला या आमिर खान कैनाल। अब यहां पे आपने याद क्या रखना है कि आचार लेक और डल लेक को तो कनेक्ट करता है आमिर खान नाला। ये आमिर खान नाला किसने बनवाया था, ये बनाया था आमिर खान जवान शेर। ये कौन था, ये अफगान गवर्नर था। कौन था, अफगान गवर्नर। कश्मीर में जब अफगान्स का रूल था, कश्मीर में एक टाइम पे अफगान्स की हुकूमत थी, और अफगान्स के बड़े सारे गवर्नर थे कश्मीर में, और उनमें से एक गवर्नर था आमिर खान जवान शेर, जिन्होंने क्या बनाया था, आचार लेक और डल लेक
को कनेक्ट करने के लिए एक कैनाल बनाया था, जिसको क्या बोलते हैं, नाला आमिर खान या आमिर खान नाला। यही आमिर खान जवान शेर ने भी, जो ये गवर्नर है, अफगान गवर्नर जो था, इसने शेरगढ़ी फोर्ट भी बनाया है श्रीनगर में। क्या बनाया है, शेरगढ़ी फोर्ट। ये भी आप याद रखोगे। जो अमीरा कदल है वो भी इन्हीं के नाम पे है, तो ये पॉइंट्स आप याद रखोगे। अमीरा कदल भी आपका कहां पे है, श्रीनगर में है। शेरगढ़ी फोर्ट भी कहां पे है, श्रीनगर में। अमीरा कदल कहां पे है, श्रीनगर में। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ रही है। बहुत ही अच्छे वे में हम डिस्कस कर रहे हैं चीजें। आगे और क्वेश्चंस है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है, और कुछ इमेजेस भी बढ़िया लाया हूं मैं आप सबके लिए, तो वो इमेजेस देखेंगे, अच्छे से चीजों को समझेंगे। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, विच लेक ऑफ कश्मीर इज कनेक्टेड टू जहलिम बाय अ कैनाल नियर सुंबल। कौन सी ऐसी लेक है जो जहलिम नदी से कनेक्टेड है एक कैनाल के थ्रू, किस एरिया में, सुंबल एरिया। सुंबल एरिया आपका गांदरबल और बांडीपुरा के बॉर्डर पे पड़ता है। गांदरबल और बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर पे आपका सुंबल एरिया है। तो ये बोल रहा है कौन सी ऐसी लेक है जो जहलिम को कनेक्ट करती है सुंबल एरिया में। तो इसका जो आंसर है मैं आपको बताऊं वो क्या है, मानसबल। मानसबल लेक डीपेस्ट लेक है, इंडिया का डीपेस्ट लेक मानसबल लेक। मानसबल लेक को सुप्रीम जेम ऑफ ऑल कश्मीरी लेक्स भी बोलते हैं। आपने याद रखनी है लाइन, ये क्वेश्चन आता है कि किस लेक को सुप्रीम जेम ऑफ ऑल कश्मीरी लेक्स बोला जाता है, तो आपने याद रखना है कौन सा लेक है वो, मानसबल लेक है। मानसबल लेक के पास में ही, मानसबल लेक के बैंक पे ही एक मुगल गार्डन भी है, मुगल गार्डन है, जिसको हम बोलते हैं जरोखा। जरोखा, ये जो जरोखा गार्डन है ये किसने बनाया, नूरजहां ने। किसने बनाया है, नूरजहां। नूरजहां कौन थी, जहांगीर की वाइफ, मुगल एम्परर जहांगीर की वाइफ थी नूरजहां, जिन्होंने क्या बनवाया, जरोखा गार्डन, जो मुगल गार्डन है मानसबल लेक के बैंक पे। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही है। और यहां पे बाकी सारे जो ऑप्शंस है, गाड़सर लेक आपका गांदरबल में है, इसको हम डिस्कस करेंगे कुछ देर में। वुलर लेक आपका बांडीपुरा में है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, इसको भी डिस्कस करेंगे आगे। और डल लेक आपका श्रीनगर में है। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ रही है। चलते हैं आगे। ये मानसबल लेक है, यहां पे ये आपका मानसबल लेक। आई होप आपको विजिबल है सारी चीजें अच्छे से। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच लेक ऑफ कश्मीर इज ऑल्सो कॉल्ड लेक ऑफ डिमन। कौन सा ऐसा लेक है जिसको लेक ऑफ डिमन बोला जाता है, कश्मीर का लेक जिसको लेक ऑफ डिमन बोला जाता है। तो मैं आपको बताऊं, इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, गाड़सर लेक। गाड़सर लेक को लेक ऑफ डिमन भी बोला जाता है, लेक ऑफ डिमन भी बोला जाता है, और उसको यमसर भी बोला जाता है। और ये जो गाड़सर लेक है ये कहां पे है, ये आपका गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में है, ये आपने याद रखना। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ रही है। और यहां पे एक और ऑप्शन मुझे दिख रहा है, गंगबल लेक। गंगबल लेक भी आपका गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में ही है, हरमुख माउंटेन्स के नीचे, ये आपने याद रखना है। ठीक है, जो हरमुख माउंटेन्स है उनके पास में आपका गंगबल लेक आता है। ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं सारे। तो चलते हैं आगे। और यहां पे इमेज भी है गाड़सर लेक की, और इसको यमसर भी बोलते हैं। मैं आपको बताऊंगा ये यमसर क्यों बोलते हैं, आगे हम इस पे एक क्वेश्चन करेंगे तब मैं आपको इसकी एक स्टोरी बता दूंगा। तो चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच लेक ऑफ कश्मीर इज सिचुएटेड एट द विसिनिटी ऑफ फेमस दाशीगाम नेशनल पार्क। देखो, दाशीगाम नेशनल पार्क आपके श्रीनगर के पास में पड़ती है, श्रीनगर से 22 किलोमीटर ऑलमोस्ट है दाशीगाम नेशनल पार्क जो है। तो बोलता है इसकी विसिनिटी में कौन सा फेमस लेक है, दाशीगाम नेशनल पार्क की विसिनिटी में। तो मैं आपको बताऊं, दाशीगाम नेशनल पार्क की विसिनिटी में कौन सा लेक है, डल लेक है, वुलर लेक है, मारसर लेक है, या निगीन लेक है। तो मैं आपको बताऊं, इसका आंसर है मारसर लेक। मारसर लेक आपके दाशीगाम नेशनल पार्क की विसिनिटी में पड़ता है। और ये दो लेक्स है, एक होता है तारसर
और दूसरा लेक है मार्सल। ये दोनों ट्विन लेक्स है, ट्विन लेक्स है, और ये दोनों लेक्स आपके पास में है। और जो मार्सल लेक है दाचीगाम नेशनल पार्क की विसिनिटी में है, पास में है। तो ये चीजें आप याद रखोगे। और ये दोनों लेक्स आपके किस डिस्ट्रिक्ट में आते हैं? पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, ये भी आप याद रखोगे। ये सारे पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। डल लेक आपका श्रीनगर में और वुलर लेक आपका बांडीपुरा, ये आप याद रखोगे। बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट में है वुलर लेक, जो लार्जेस्ट आपका फ्रेश वाटर लेक है इंडिया का, ये आप याद रखोगे। तो चलते हैं आगे। ये मार्सल लेक है, यहां पे इमेज उसकी मार्सल लेक की। और मार्सल लेक के पास में ही कौन सा लेक है? तारसर लेक, वो भी आप याद रखोगे। चलते हैं आगे। विच लेक, क्वेश्चन नंबर 6 है, विच लेक ड्रेन्स इनटू द लिदर रिवर? विच लेक ड्रेन्स इनटू द लिदर रिवर विच इज फेमस ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम? अब देखो झेलम नदी है जो हमारे जेएंडके से होते हुए जाती है, और झेलम की ट्रिब्यूटरी है लिदर। लिदर नदी पहलगाम से आती है, तो उसकी ट्रिब्यूटरी है, झेलम की ट्रिब्यूटरी है लिदर नदी। अब बोलता है कौन सा लेक है जो ड्रेन होता है कहां पे? लिदर नदी में। तो आपने याद रखना है 4 ऑप्शंस है, किशनसर, विशनसर, तारसर और गंगबल। आई होप आपको दिख रहा है। तो यहां पे जो आपका आंसर है वो है तारसर लेक, ये आपने याद रखना है। तारसर लेक किस में ड्रेन होता है? लिदर नदी में। लिदर नदी आपकी किसकी ट्रिब्यूटरी है? झेलम की, ये याद रखना है आपने। आई होप सारी चीजें समझ में आ रही है। और तारसर लेक अभी मैंने बताया था किसका ट्विन लेक है? मार्सर लेक का, ये भी आप याद रखोगे। तो आई होप आप सारी चीजें समझ में आ रही है। यहां पे 2 और ऑप्शंस है, किशनसर लेक और विशनसर लेक। आपका किशनसर लेक और विशनसर लेक जो है ये आपके गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। सोनमर्ग एरिया है जो गांधरबल में आता है, वहीं पे आपको किशनसर और विशनसर दोनों लेक मिलते हैं। गंगबल लेक भी आपका गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में ही आता है, हरमुख माउंटेन्स के पास। तो चलते हैं आगे। ये आपका तारसर लेक ट्विन लेक है मार्सर का। चलते हैं आगे। अकॉर्डिंग टू नीलमत पुराण, कश्मीर वॉज ए लेक कॉल्ड। नीलमत पुराण हमारी एंशिएंट टेक्स्ट है, हमारी जो कश्मीर हिस्ट्री का जो एंशिएंट सोर्स है, सबसे पुराना सोर्स, वो नीलमत पुराना है। और ये नीलमत पुराना सेज नीला ने लिखी थी। किसने लिखी थी? सेज नीला ने। तो बोलता है नीलमत पुराना के अकॉर्डिंग कश्मीर एक बड़ा लेक था, उसका नाम क्या था? ऑप्शन है डल लेक, वुलर लेक, सतीसर लेक, सतसर लेक। तो मैं आपको बताऊं, आंसर है आपका सतीसर लेक। कश्मीर को पहले नीलमत पुराना के अकॉर्डिंग एक बड़ा सा लेक था जिसको हम क्या बोलते हैं? सतीसर लेक। और बोला जाता था इस लेक में एक डेमन रहता था, जलोदबोआ, जलोदबोआ रहता था। और ये जलोदबोआ इस लेक के बीचों बीच एक आइलैंड था, वहां छुपता था, बाहर निकलता था, लोगों को परेशान करता था। जो लेक के आसपास, जो सतीसर के आसपास जो लोग रहते थे उनको परेशान करता था, फिर जाता था लेक में, छुप जाता था, बीच में एक आइलैंड था वहां छुप जाता था। फिर कश्यप ऋषि आते हैं, कश्यप ऋषि, और कश्यप ऋषि क्या करते हैं? इस जलोदबोआ को मारने के लिए इस सतीसर लेक को ड्रेन करते हैं बारामूला एरिया से। और क्या होता है? जलोदबोआ छुप नहीं पाता और कश्यप ऋषि जलोदबोआ को मारते हैं और लोग बड़े खुश होते हैं। और ये बोला जाता है कि कश्यप ऋषि की जो प्रोजिनी है, उनसे जो फिर उनके बच्चे वगैरह थे, तो उनसे ही आपके कश्मीर का जो हिसाब किताब है स्टार्ट होता है। वो कश्मीर के पहले किंग्स आप मान लो, और उन्हीं को हम नागाज बोलते हैं। जो कश्यप ऋषि के बाद जो उनके बेटे वगैरह आए उनको नागाज बोलते हैं। और आप याद रखोगे सेज नीला ने लिखी है नीलमत पुराण। ठीक है, आई होप आपको चीजें समझ में आ रही है। डल लेक आपका श्रीनगर में है, वुलर लेक आपका बांडीपुरा में है, मैंने ऑलरेडी बताया। तो ये चीज आप याद रखोगे। सतसर लेक क्या है? सतसर ये 7 लेक्स है, कॉम्बिनेशन में सतसर बोलते हैं। ये आपके गांधरबल में 7 लेक्स है जिनको सतसर लेक्स बोलते हैं। गांधरबल जैसे मैंने आपको गंगबल बोला, विशनसर बोला, किशनसर बोला, ऐसे ही ये 7 लेक्स है। आप होप आपको चीजें समझ में आ रही है। चलते आगे। विच लेक इज नोन एज हरमुख गंगा? क्वेश्चन नंबर 8 है, कौन से लेक को हरमुख गंगा बोला जाता है? तो मैं आपको आंसर बताऊं, गंगबल लेक को हरमुख गंगा बोला जाता है।
गंगबल लेक आपका कहां पे है? गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में, फिर से याद रखो। गांधरबल डिस्ट्रिक्ट लेक्स के हिसाब से बड़ा इंपॉर्टेंट, अच्छे खासे वो लेक हमें गांधरबल में मिलते हैं जो जेकेएसएसबी क्वेश्चन पूछता है, तो यही याद रख लेना आप लोग। तो चलते हैं आगे। ये गंगबल लेक है यहां पे। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, मनावर तवी रिवर इज ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? मनावर तवी जो है ये किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है? मनावर तवी किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है? तो मैं आपको बताऊं, जो मनावर तवी है ये ट्रिब्यूटरी है चिनाब रिवर की। आपने याद रखना है, तवी भी खुद में किसकी ट्रिब्यूटरी है? चिनाब की। और मनावर तवी भी किसकी ट्रिब्यूटरी है? चिनाब की है, आपने याद रखना है। और यहां पे 3 ऑप्शंस और है, जहलिम, चिनाब और रावी, ये तीनों मिलके किसकी ट्रिब्यूटरीज है? ये इंडस नदी की ट्रिब्यूटरीज है। किसकी ट्रिब्यूटरीज है? इंडस नदी, जिसको हम सिंधु नदी भी बोलते हैं। इंडस को हम सिंधु नदी भी बोलते हैं। कहां से जाती है? लद्दाख से जाती है। और इसका सोर्स क्या है? सिंग खबाब, सिंग खबाब, लाइंस माउथ बोलते हैं इसको, लाइंस माउथ। और ये मानसरोवर, मानसरोवर लेक है तिब्बत में, वहां से आता। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही है। तो चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, मरुसदर रिवर इज द मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? मरुसदर रिवर है ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? तो मैं आपको बताऊं, यहां पे 4 ऑप्शंस है, झेलम, चिनाब, तवी और रावी। तो मरुसदर जो है ये आपकी ट्रिब्यूटरी है चिनाब की। मरुसदर के बारे में अगर मैं आपको पॉइंट्स बताऊं, तो मरुसदर पे एक पावर प्रोजेक्ट बन रहा है पकलदुल, ये किश्तवाड़ में है। और ये जो पकलदुल प्रोजेक्ट है ये 1000 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, आपने याद रखना। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही है। तवी आपकी जम्मू की मेन नदी, और ये भी ट्रिब्यूटरी है किसकी? चिनाब की। और जहलिम और रावी, ये तो मैंने बोला, जहलिम, रावी, चिनाब किसकी ट्रिब्यूटरीज है? इंडस नदी की। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, नेम द रिवर विच ऑरिजिनेट्स फ्रॉम कैलाश कुंड ग्लेशियर ऑफ डोडा डिस्ट्रिक्ट? कौन सा रिवर है, कौन सी नदी है जो कैलाश कुंड ग्लेशियर डोडा डिस्ट्रिक्ट से ओरिजिनेट होती है? तो यहां पे ऑप्शंस है आपके, झेलम, चिनाब, रावी और तवी। कौन सा रिवर है इनमें से जो कैलाश कुंड ग्लेशियर से आता है डोडा डिस्ट्रिक्ट से? आप आंसर करो। तो मैं आपको बताऊं, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है तवी नदी। तवी नदी का सोर्स आपका है कैलाश कुंड ग्लेशियर, जो कहां है? डोडा डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये आपने याद रखना है, और यही तवी आपके जम्मू से आती है। तो चलते हैं आगे। और ये तवी की आप पिक्चर देख सकते हो, और ये इसलिए भी मैंने लाई है, आप देख सकते हो कितनी गंदगी है। और तवी एक समझ लो आप जम्मू की लाइफ लाइन है, और इस नदी की क्या हालत है आज। तो ये हम सबको, जो भी हम जम्मू में रहते हैं, तो हमें चाहिए कि इस नदी को जितना हो सके हम प्रोटेक्ट कर सके। एटलीस्ट अपने एंड पे हम इसमें गंदगी ना फेंके। तो ये चीज आप सब ध्यान रखोगे, और इस नदी को फिर से पहले जैसा करे, ऐसे कुछ रिफॉर्म्स गवर्नमेंट लाए, ये तो मैं चाहता हूं पर्सनली ऐसा कुछ हो। बाकी सब अच्छा ही होगा। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच लेक इज किडनी शेप्ड? 4 ऑप्शंस है आपके पास, वुलर लेक, मानसबल, डल लेक, सुरिनसर लेक। कौन सा लेक है इनमें से जो क्या है? किडनी शेप्ड है, किडनी की तरह है। ये किडनी होती है आपकी इस तरीके से, तो किडनी की शेप में आपका कौन सा लेक है? तो मैं आंसर बता देता हूं सीधे इस क्वेश्चन का, डल लेक। क्योंकि फैक्ट है, आपने याद रखना है, डल लेक किडनी शेप्ड होता है, बात खत्म। और यहां पे वुलर लेक आपका बांडीपुरा में है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। मानसबल आपका गांधरबल में है, सुप्रीम जिम ऑफ ऑल कश्मीर लेक्स मैंने बताया था। और सुरिनसर लेक आपका जम्मू में है। जम्मू में ये 2 लेक्स है, मानसर और सुरिनसर, और इनकी भी अपनी इंपॉर्टेंस है, तो ये भी आप याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, लिदर रिवर ऑरिजिनेट्स फ्रॉम? लिदर रिवर किधर से ऑरिजिनेट होती है? लिदर रिवर का सोर्स क्या है? लिदर रिवर जो झेलम की ट्रिब्यूटरी है, लिदर रिवर आगे मिलती किससे? झेलम से। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही है। तो मैं आपको बताऊं, लिदर रिवर का जो सोर्स है वो कालोहोई ग्लेशियर है। कालोहोई ग्लेशियर आपका पहलगाम में है।
अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में आपका कालोही ग्लेशियर आता है, पहलगाम में, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में। और यही कालोही ग्लेशियर जो है, इसी से आपकी कौन सी नदी निकलती है? लिदर नदी। आप याद रखोगे, जो ट्रिब्यूटरी है किसकी? झेलम की। और वेरीनाग स्प्रिंग, ये सोर्स है झेलम का, ये भी आप याद रखोगे। और कैलाश कुंड हमने अभी पढ़ा, तवी का सोर्स है, ये भी आप याद रखोगे। और जबरवन रेंज जो है, ये माउंटेन्स की रेंज है जो श्रीनगर, पुलवामा एक्स्ट्रा 2-3 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करती है। चलते हैं आगे। ये कालोही ग्लेशियर है यहां पे, जहां से आपका लेदर नदी निकलता है। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, रंजीत सागर डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर? किस रिवर पे, किस नदी पे रंजीत सागर डैम है? आपके ऑप्शन है रावी, उज, सेवा, झेलम। अब जो रंजीत सागर डैम है, ये आपका रावी नदी पे है। और उज और सेवा जो है, ये रावी नदी की ट्रिब्यूटरीज है, आप याद रखोगे। और झेलम और रावी खुद में किसकी ट्रिब्यूटरीज है? इंडस की। ये भी आप याद रखोगे। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, श्योक रिवर, श्योक रिवर इज ऑल्सो नोन एज, श्योक रिवर को और क्या कहते हैं? तो यहां पे रिवर ऑफ सोरो है, रिवर ऑफ पीस, रिवर ऑफ डेथ, नन ऑफ द एबो। तो इसका आंसर है रिवर ऑफ डेथ। श्योक रिवर को रिवर ऑफ डेथ बोला जाता है। और ये जो श्योक रिवर है लद्दाख में है। और ये जो श्योक रिवर है, ये ट्रिब्यूटरी है किसकी? इंडस की। आप याद रखोगे, ये लद्दाख से होते हुए गिलगिट, गिलगिट बाल्टिस्तान जाता है। आपने ये याद रखना है सारी चीजें। चलते हैं आगे। और ये श्योक रिवर है यहां पे, रिवर ऑफ डेथ किससे मिलता है? ये इंडस से। याद रखोगे सारी चीजें। चलते हैं आगे। श्योक रिवर ऑरिजिनेट्स फ्रॉम, इसका सोर्स क्या है? श्योक रिवर जो रिवर ऑफ डेथ है, इसका सोर्स क्या है? सीधे याद रखोगे, फैक्ट है, रीमो ग्लेशियर। रीमो ग्लेशियर सोर्स है किसका? श्योक रिवर का। श्योक रिवर का आपका सोर्स है रीमो ग्लेशियर। और इसको रिवर ऑफ डेथ भी बोलते हैं, लद्दाख में है, ये आप याद रखोगे। कालहवाई ग्लेशियर अभी हमने पढ़ा, लिदर का सोर्स है, लिदर नदी का, ये भी आप याद रखोगे। कैलाश कुंड ग्लेशियर किसका सोर्स है? तवी नदी का, ये भी याद रखोगे। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, गाडसर लेक को और क्या कहते हैं? तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था जब स्टार्ट किया था। गाडसर लेक को हम यमसर लेक भी बोलते हैं, गाडसर लेक को हम यमसर भी बोलते हैं, ये आप याद रखोगे। और ये गाडसर लेक है कहां पे? गांधरबल में, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट। यमसर क्यों कहा जाता है? बोलते जो ये लेक है, इसमें ऐसे ये बिलीव किया जाता है कि इसमें एक बहुत बड़ा ऑक्टोपस है। और ये बोला जाता है कि जो चरवाहे, जो शीप वगैरह अपनी चरवाते हैं इस लेक के आसपास में, अगर वो ज्यादा नजदीक जाएंगे तो ये ऑक्टोपस उनको निकल जाता है। तो जो टूरिस्ट भी है तो आसपास लेक के जो एरिया है ज्यादा पास नहीं जाते। बस एक स्टोरी है जो मैंने आपको बताई। तो इसको यमसर भी बोला जाता है, आपने याद रखना है। चलते हैं आगे। हमारा 18th क्वेश्चन है, इन एंशिएंट टाइम्स वुलर लेक वाज आल्सो कॉल्ड एज, वुलर लेक को एंशिएंट टाइम में क्या बोला जाता था? तो मैं आपको बताऊं, वुलर लेक को एंशिएंट टाइम में क्या बोला जाता था? महापद्मासर। आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, महापद्मासर किसको बोला जाता था? वुलर लेक को। और वुलर लेक आपका लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इंडिया का, और बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट में आता है। किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट। ये भी आप याद रखो। चलते हैं आगे। और यहां पे ये इमेज है वुलर लेक की। और ये अगर आपको पता है, ये इमेज बिलाल डार साहब है ये। और ये न्यूज में आए थे बड़े, क्योंकि ये वुलर लेक को साफ कर रहे थे, वुलर लेक से गंदगी निकाल के बोट में ले जा रहे थे, वुलर लेक को साफ कर रहे थे। और ये बड़े टाइम से ये करते आ रहे हैं, तो ये भी आप याद रखोगे। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 19 है, बाय व्हाट नेम डल लेक इज मेंशन्ड इन एंशिएंट संस्कृत टेक्स्ट? संस्कृत में डल लेक का नाम क्या मेंशन है? जो एंशिएंट टेक्स्ट है संस्कृत में, उनमें डल लेक का नाम क्या मेंशन है? तो यहां पे है देवी दया, महासरित, सतीसर, वितस्ता। तो आपका आंसर है यहां पे महासरित। डल लेक को एंशिएंट टेक्स्ट में क्या बोला जाता है? महासरित बोला जाता है। और ये जो डल लेक है आपका किडनी शेप्ड है, ये आपने याद रखना है, किडनी शेप्ड है। और डल लेक में आपके दो आइलैंड्स है, सोनालंक और रोपालंक। याद रखोगे इस चीज को।
सोनल अंक तो आपके जैनुल आबिदीन ने बनाया है, जैनुल आबिदीन। और रूपल अंक जो है ये मुराद बख्श ने बनाया है, मुराद बख्श। मुराद बख्श कौन था? औरंगजेब का भाई, ये आप याद रखोगे। तो चलते हैं आगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 20 और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक लाइज बिटवीन टू हिमालयन माउंटेन रेंजेस पीर पंजल एंड जनस्कर। पीर पंजल माउंटेन रेंज और जनस्कर माउंटेन रेंज के बीच में कौन सा लेक मिलता है? तो इसमें ऑप्शन है आपके गाड़सर लेक, नीलसर, तुलियन लेक, वुलर लेक। और आप याद रखोगे कौन सा ऐसा लेक है जो दो माउंटेन रेंज के बीच में, पीर पंजल और जनस्कर के बीच में, वो है तुलियन लेक। आप ये याद रखोगे। तुलियन लेक को तासीर लेक भी बोला जाता है, ये भी आप याद रखोगे। तासीर या तारसीर, तारसीर लेक इसको बोला जाता है, ये आप याद रखोगे। और यहां पे हमने जो 20th क्वेश्चन है कंप्लीट किया, और ये तुलियन लेक की इमेज है, ये भी आप देख लो, बड़ा ही खूबसूरत है। तो यहां पे हमने 20 क्वेश्चंस को कंप्लीट किया। आई होप आपने इन 20 क्वेश्चंस को बहुत इंजॉय किया, आपने बहुत सारी चीजें सीखी, और आपने आंसर भी सब क्वेश्चंस या मैक्सिमम क्वेश्चंस का आंसर करेक्ट किया। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।